ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कार्तिक महात्म्य 12वें अध्याय में हमने पतिव्रता के लक्षण और जलंधर विष्णु युद्ध के बारे में पढ़ा था। 13वां अध्याय पुण्यदायी कार्तिक महात्म्य। जलंधर की माया। नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा कि हे राजन, भगवान शिव को देवताओं द्वारा जलंधर की सेना के आने का समाचार मिला। तब भी वे भगवान हरि को का शांत भाव से ध्यान करते रहे। दूसरी ओर जलंधर कैलाश की ओर बढ़ता ही जा रहा था। यह देख देवता भयभीत होने लगे। भगवान शिव ने जब देवताओं को भयभीत देखा तो मन ही मन भगवान विष्णु का आह्वान किया। देखते ही देखते भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तब शिव ने उनसे कहा कि हे नारायण, आपने देव त्रासक दैत्य जलंधर को जीवित कैसे रहने दिया? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी व गणों सहित उस दैत्य के भवन में रहने लगे। इसका कारण क्या है? तब भगवान विष्णु बोले कि हे आशुतोष, यह दैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी का भ्राता है। फिर ब्रह्मा जी का भी इसे वरदान है कि इसकी मृत्यु आपके ही हाथों होगी, इसीलिए मैंने इसका वध नहीं किया। भगवान विष्णु की बात सुनकर शिव ने कहा कि हे विष्णु, इस दैत्य का वध करने के लिए आप अपने तेज दें और अकेले मेरे द्वारा इसका वध नहीं हो सकेगा। फिर भगवान विष्णु ने शिव को अपना तेज प्रदान किया। सभी देवताओं ने अपने अपने तेज शिव को दिए। इन तेजों को एकत्रित करके श्री शिव ज्वाला माली नामक सुदर्शन चक्र तथा एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। भूत गणों की सेना व देव सेना एक हो गई। तब जलंधर व उसकी सेना के साथ श्री शिव का महायुद्ध होने लगा, जिससे सारा ब्रह्मांड कांप उठा। महायुद्ध में जितने भी दैत्य मर चुके थे, उन्हें दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जीवित करते जा रहे थे। यह देखकर शिव गणों ने भागकर भगवान शिव के पास जाकर सारा वृत्तांत बता दिया। तब भगवान शिव ने अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार भरती हुई शुक्राचार्य को लेकर लुप्त हो गई। इस प्रकार शिव के गण निर्भयता पूर्वक दैत्यों पर टूट पड़े। उनके प्रहारों से दैत्य सेना भाग गई। अपनी सेना को भागते देख जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ व काल नेमी शिव गणों से युद्ध करने लगे। जब दैत्य सेना के प्रहारों से शिव की सेना आहत होने लगी, तब शिव गणों की सेना लेकर भी गणेश युद्ध मैदान में आ डटे तथा श्री गणेश व शुंभ में घोर युद्ध छिड़ गया। सेना को आहत देखकर इस बार जलंधर स्वयं युद्ध के मैदान में आए। इधर शिव गणों की सेना में से शिव के प्रमुख गण वीरभद्र भी सामने आ गए। वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए, जिससे क्रोधित होकर जलंधर ने भीषण वाण वृष्टि करके देवसेना में हड़कंप मचा दिया। अपने गणों व देवसेना को परास्त होते देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध मैदान में आ डटे। अब शिव व दैत्य में भीषण युद्ध होने लगा। भगवान शिव के एक ही बाण से दैत्य सेना के सिर कट कर धराशायी हो गए। इस समय भयंकर गर्जना करते हुए जलंधर आगे बढ़ा। तब शिव ने उसके रथ के घोड़ों व सारथी को मार डाला। ऐसे में जलंधर रथ से कूद कर पृथ्वी पर आ डटा और खड्ग लेकर शिव की ओर दौड़ा। भगवान शिव ने शीघ्रता से आगे बढ़कर उसकी छाती पर एक मुक्का मारा, जिससे जलंधर मूर्छित हो गया, लेकिन कुछ ही देर में उठकर युद्ध करने लगा। जब जलंधर ने देखा कि शिव अजय है, तो वह माया रचने लगा और माया के प्रभाव से गंधर्व अप्सरा युद्ध मैदान में नृत्य गायन करने लगी। भगवान शिव भी माया के वश में होकर नृत्य करने लगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 13वां अध्याय समापन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।